CSS सिलेक्टर्स। तो CSS में कितने टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बेसिक हैं वो 3 ही होते हैं। एक होता है नेम, और दूसरा होता है आईडी, और तीसरा होता है हमारा क्लास। तो जो नेम होता है उसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारी कैटेगरी में आते हैं जिसका नाम होता है नेम। ठीक है, सिंपल सिलेक्टर्स होते हैं जिसमें नेम हो गया, आईडी हो गया, क्लास हो गया। इनको हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि इन सिलेक्टर्स का काम क्या होता है और ये क्या करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ से सिलेक्टर द HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। CSS सिलेक्टर्स वो होते हैं जो हमारे HTML के एलिमेंट्स रहते हैं, तो उनको हम स्टाइल देना चाहें तो हम वहाँ पर सिलेक्टर्स यूज़ करते हैं। CSS selectors are used to find or select the HTML elements you want to style. CSS सेलेक्टर्स का जो काम होता है, जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो HTML के एलिमेंट को फाइंड करते हैं या सेलेक्ट करते हैं जिसको हम अपने हिसाब से स्टाइल देना चाहें। When we divide CSS selector into 5 मतलब कि जो हमारे CSS selectors के टाइप्स हैं वो 5 तरह के हमने डिवाइड कर लिए हैं, या फिर जो भी डेवलपर्स हैं या जो भी उसके प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने 5 किस्म के सिलेक्टर्स के टाइप्स को कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, अब पहला हमारा आता है सिंपल सिलेक्टर। तो सिंपल सिलेक्टर वो सिलेक्टर होता है जिस सिलेक्टर्स में हमारे नेम, आईडी और क्लास आता है, यानी उसमें हमारा या तो कोई नेम होगा या फिर आईडी या फिर उसको क्लास दे देंगे। आगे चलकर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होगा वो सिंपल सिलेक्टर्स के ही ऊपर होगा। और दूसरा है हमारा कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। तो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर का मतलब है सिलेक्टर्स select elements based on specific relationship between them। मतलब जब हम कोई एक से ज़्यादा अगर हम सिलेक्टर्स की यूज़ करेंगे, यानी उनका आपस में कुछ लिंक्स होगी, जब हम आगे चल के नेविगेशन बार बनाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाएंगे या स्लाइडर्स वगैरह बनाएंगे, तो हम वहाँ पर इस कॉम्बिनेटर का यूज़ करेंगे। और हमारा तीसरा होता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स वो सिलेक्टर्स होते हैं जिसके बेस पर हम किसी भी एट्रीब्यूट या फिर किसी भी एट्रीब्यूट के वैल्यू को आपस में लाकर काम करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक और होता है जिसका नाम होता है ग्रुप आर और कंबाइनर जो होते हैं, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। ग्रुप में एक से ज़्यादा होते हैं और कंबाइनर में भी एक से ज़्यादा CSS के सिलेक्टर्स मिलकर एक ग्रुप या फिर एक कंबाइनर बनाते हैं। ठीक है, तो इसके के अलावा लास्ट वन होता है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को हम एज अ सिंपली यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको यूनिवर्सल को हम ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक है, इस स्टैटिक को हम स्टैट साइन कहते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। ठीक है, इस सिलेक्टर की मदद से हम अपनी पूरी की पूरी, अब इसका मतलब है होल, यूनिवर्सल मीन्स होल, जितना भी पेज, उस सारे पेज पर जो भी हम यहाँ पर इसमें CSS की प्रॉपर्टीज और वैल्यूज देंगे वो उन सब पर अप्लाई हो जाएगा। The CSS element selectors selects HTML element based on the element name। अब selector element हम उसको जो select देते हैं HTML element based on element name, जो उस HTML के element के name के बेस पर हम उसका नाम देंगे, तो इसको हम कहेंगे selector elements। तो सबसे पहले मेरे पास एक प्रोग्राम आ गया है, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से रन करूँगा, देखता हूँ क्या इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जाकर अपना सबलाइम एडिटर स्टार्ट करूँगा, और यहाँ से मैंने सबलाइम एडिटर को स्टार्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से एक फ़ाइल को ओपन करूँगा, जो मेरी फ़ाइल है डेस्कटॉप पे पड़ी है। ठीक है, आईडियो के नाम से उसको मैं यहाँ से ओपन कर लिया और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैंने इसका जैसे कहा कि अब यहाँ पर जो हमारा पी है, पी तो वैसे हमारा एक टैग है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो पी दिया है उस पी का नाम है कि ये हमारी एक क्लास है, और ये हमारा एक सिलेक्टर है जिसका नाम है नेम सिलेक्टर। सिंपल क्लास के अंदर जो हमारा नेम आता है एक कैटेगरी के अंदर, वो है सिंपल मतलब कि नेम। ठीक है, तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो है ना कलर उसका जो क्या कर दिया वो क्या है, कलर रेड कर दिया है। ठीक है, तो रेड कलर करने के बाद अब जितनी भी इसके नीचे पीज होंगी, जितनी भी, ठीक है, जितनी भी यहाँ पर पीज के ऑप्शंस होगा या जितनी भी पी के पैराग्राफ की टैग्स होंगी उन सब पर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका ऊपर नाम लिखा है। अगर हम यहाँ पे ये करते कि इसका ये आईडी है, ठीक है, तो आइस नेम को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी टैग के अलावा हम कोई भी नाम लिख देंगे, HTML के एलिमेंट को उसको हम नेम कह देंगे। और अगर हमें क्लास डिफाइन करनी है तो डॉट लेंग यूज़ करेंगे, और अगर हमें पैरा और आईडी यूज़ करनी है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हैशटैग। ठीक है, हैश एक नाम होता है हमारा। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे नाम क्या है, पैरा 1। ठीक है, तो ये मेरी एक आईडी पास हो गई। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली कलर इसका क्या कर दें, ब्लू कर देते हैं। ठीक है,
सिर्फ अच्छा ब्लू ही कर देते हैं और फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आएगा। तो जैसे हमने इसको इसका कलर ब्लू कर दिया तो ये ब्लू हो गया, लेकिन अभी भी ये बात है कि यहाँ पर ये सेंटर पे है। अब ये सेंटर पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारी ये एक जो हमारी टैग है पी, वो पहले से हमने इसको ऊपर डिफाइन कर लिया है पैराग्राफ की टैग में, लेकिन हमने इसके अंदर जो ये टू मी है उसके ऊपर हमने ये कलर दे दिया ब्लू। इससे पहले जो इसका इसके ऊपर कमांड या फिर इसके ऊपर जो भी एक्शन अप्लाई होगा वो पी वाला होगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से जो लाइन है वो लेफ्ट कर दें तो ये लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, बाकी जितनी भी पैराग्राफ टेक्स्ट होंगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगी। देखिए मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, अब ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, बाकी बेसिक सेम नजर आएगा, फिर सिर्फ ये एक जो हमने ये पैराग्राफ दिया ये आ गया है कुछ। मतलब ये कि अगर हमने इस एक पर्टिकुलर चीज़ को आगे पीछे करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लास या फिर आईडी यूज़ करते हैं। ये क्लास और आईडी एक बहुत सेम होती हैं। आईडी हमारी ज़्यादातर यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जो सी क्लास होती है वो हमारी ज़्यादातर यूज़ होती है सीएसएस के अंदर। ठीक है, सीएसएस में हम ज़्यादातर क्लासेस ही यूज़ करेंगे इंशाल्लाह फीचर्स क्लास में। ठीक है, और पैराग्राफ टैग्स अगर अगर हम कोई भी टैग एक टाइम यूज़ करें तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही टैग बार बार रिपीट हो तो उसके लिए हम क्लासेस या फिर आईडी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं आईडी, तो आप लोगों को मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी हम आईडी की कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The ID selector use the ID attribute or of an HTML element to select a specific element। किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को, अब मैंने आपको दिखाया ना वहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक, अब यहाँ पर भी पैराग्राफ टैग है, यहाँ पर भी है, लेकिन इन तीनों में मैंने एक ही पी टैग को अपना मतलब कि एक एक्शन दिया, मैंने उसको टारगेट किया कि इसके ऊपर ये जो मेरे एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज हैं वो इफेक्ट करें, दूसरे ना करें। तो इस डेफिनेशन से ये पता चलता है कि द आईडी सिलेक्टर यूजेस आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट। किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को आप एलिमेंट को कुछ एट्रीब्यूट देना चाहें या फिर कुछ भी स्टाइल देना चाहें, तो आप उसमें से बहुत सारे होंगे आपके पैराग्राफ टैग्स एचटीएमएल एलिमेंट्स, उनमें से किसी एक स्पेसिफिक को मैंने वहाँ पर टारगेट किया और टारगेट करने के बाद उसको मैंने स्टाइल दे दिया। अब यहाँ पर हम आते हैं द आईडी ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक विद इन अ पेज, सो दैट is selector is used to select an unique element। अब एक बात आपको और याद करनी है कि जो आईडी होगी, अगर वो आईडी आपकी यूनिक होगी, यूनिक का मतलब ये होगा कि जब आप कोई भी आईडी यहाँ पर भी आपने ये दे दी, ठीक है, और मैंने इसी कॉपी इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब मैं इसका जब आउटपुट आपको दिखाऊंगा तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। मतलब ये कि आप किसी भी तरह अगर कोई भी यूज़ करेंगे ना, मतलब कि आप अगर एक वेब पेज बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें जो पैराग्राफ टैग्स होंगी उसमें जो आप आईडी देंगे, सेम आईडी की कोई भी और दूसरी चीज़ें ना हो। अब ये सेम आईडी का चक्कर आप नीचे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आकर एक चीज़ करूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा H1 और यहाँ पर आकर उसको पेस्ट कर दूँगा, और इसके ही अंदर मैं इसको भी यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब कंट्रोल एस करके इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अब ये देखें इसका इफेक्ट वो सेम वाला है ये वाला, लेकिन ये H1 है, इसके लिए इसकी जो राइटिंग है वो बड़ी है, फॉन्ट स्टाइल बड़ा है, बाकी बहुत जो भी स्टाइल्स हैं या जो भी उनमें काम किया गया है वो एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ हमने जो प्रॉपर्टीज़ दी हैं वो सेम है जो हमने पहले वाले में दी। वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने ये दोनों टैग्स के अंदर हमने एक आईडी सेम आईडी पास कर दी है, सेम आईडी दे दी है, और ऊपर हमने उसमें जो वैल्यूज जो प्रॉपर्टीज देंगे वही आएगा। अब बात करते हैं क्लास की। तो क्लास भी इसी ही की तरह काम करेगी, देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर क्लास बड़ी बता देता हूँ, ठीक है। द CSS selector, the class selectors HTML element with a specific class attribute। वैसे हम लोग ऊपर पढ़ लिया कि एक आईडी को हम स्पेसिफिक नाम या फिर एक एट्रीब्यूट देंगे, वे सेम एज यहाँ पर भी हम क्लास का भी एक सेम ही यहाँ पर बताएंगे कि क्लास अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो भी यूनिक होनी चाहिए, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से और आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं हैश से, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं एक आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ, जहाँ उसी प्रोग्राम में हम यहाँ पर अपनी कुछ एडिटिंग करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा
क्लास, ठीक है, ये मेरी क्लास हो गई और क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस के हवाले से मैंने यहाँ पर दे दिया। अब पहले वहाँ पर क्या था कि एक आपकी सॉरी यहाँ पर कोई रहनी चाहिए और इसको मैं जस्ट कॉपी कर दूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर डॉट, अब डॉट रिप्रेज़ेंट करती है क्लास को, ठीक है? और हैश रिप्रेज़ेंट करता है आईडी को। और मैंने यहाँ पर इसको कर दिया कंट्रोल एस और इसका कलर मैंने यहाँ से कर दिया चेंज और नाम रख लिया, मैं जैसे सपोज़ ग्रीन ही रख लेता और फिर कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, अब ये तो आ गया, लेकिन इसमें एक डिफ़ॉल्ट है कि क्लास 1 टू मी। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्लास का नाम जो है वो सेम नहीं दिया, क्लास का नाम है 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखना है, सही? 1 और फिर कंट्रोल एस और कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये एक हमारी क्लास के हिसाब से थी। अब यहाँ पर जितनी भी हम क्लासेस यूज़ करेंगे, अगर उनका सेम क्लास हम कहीं और जगह पर भी उसका मतलब यूजेज कर देंगे, तो या फिर उसको कुछ दूसरी जगह पर हम उसको असाइन कर देंगे या फिर उसको दूसरी जगह पर हम किसी भी और जगह पर लिख लेंगे, तो हमारे वेब पेज की जितनी भी जो हमारे सेम क्लासेस होंगे उनमें वो सारे इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको टारगेट करना है किसी भी एक एलिमेंट, एचटीएमएल के किसी भी एक एलिमेंट को और उसको एक ही आईडी या फिर क्लास दें। अगर नेम करना चाहेंगे तो सबके लिए एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।